मुस्कुराती सुबह में एक बार फिर खुशामदीद नाजरीन। जिस तरीके से ब्रेक पर जाने से पहले मैंने कहा था कि नए सेगमेंट का आगाज करूंगी और नया सेगमेंट जो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं पिछले हफ्ते की तरह ही रखा गया है कि मैंने आपको बताया था कि एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च होने जा रहा है जो कि एएनआई ग्रुप ऑफ कंपनीज और थारा ग्रुप ऑफ कंपनीज की कोलैबोरेशन से प्रोजेक्ट लेकर आए हैं। और जिस तरीके से इस प्रोजेक्ट की मैंने आपको डिटेल्स दी थी कि 15% अदायगी के ऊपर आपको पोजेशन मिल रही है, यानी आप अपना घर बआसानी बना सकते हैं। साथ ही साथ मैंने आपको ये भी डिटेल्स फराहम की थी कि इनके 2 ईयर, 5 ईयर और 7 ईयर के प्लान्स हैं जिसके ऊपर वर्किंग की जा रही है। यानी जो किराए पे घर के अंदर रह रहे हैं, किराए के एक मकान में रह रहे हैं, वो लोग अपना किराया अदा करके यहाँ पर किस्तों के एक साथ में अपना घर हासिल कर सकते हैं। हमारे साथ जो आज लाइन पर मौजूद है वो है डायरेक्टर एएनआई ग्रुप के अदनान साहब। अदनान साहब, आपको शो के अंदर वेलकम करूंगी। आपको आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आवाज आ रही है। अस्सलाम वालेकुम अदनान साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा अदनान साहब, जिस तरीके से मैं अपने व्यूवर्स को बता रही हूँ कि एएनआई ग्रुप ऑफ कंपनीज और थारा ग्रुप ऑफ कंपनीज की कोलैबोरेशन से जो है वो एक प्रोजेक्ट आप लोग लेकर आए हैं जिसमें 15% की अदायगी के ऊपर आप लोग पोजेशन दे रहे हैं। पहले तो हमारे व्यूवर्स जो देखने वाले हैं उनको सारी डिटेल्स आप बता दें। जी, सुरजानी टाउन के बड़े वीआईपी सेक्टर में अब प्राइम रेजिडेंसी के नाम से ये प्रोजेक्ट है जहां पर तैयार अपार्टमेंट हम सिर्फ 15% की बुकिंग पे पोजीशन दे रहे हैं लोगों को और रिमेनिंग अमाउंट कस्टमर्स जो हैं 5 से 7 साल की एक साथ में अदा कर सकते हैं अपने घर में रहते हुए। ये बड़ा एक इजी शेड्यूल है जो बनाया है टाइम रेजिडेंसी में और जो लोकेशन है इसकी ये 4K चौरंगी के करीब है। प्रोजेक्ट बिजली, पानी, गैस तमाम यूटिलिटीज मौजूद हैं इसमें और फौरी पोजीशन है इसके ऊपर। बहुत ज्यादा अपार्टमेंट्स हैं नहीं, बहुत लिमिटेड यूनिट्स हैं क्योंकि पिछले 15 दिनों में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, बहुत लोगों ने बुकिंग कराई है और अपना अपना घर हासिल किया है। तो बुकिंग चल रही है अभी भी और डिटेल जो भी है मजीद हमारे कॉल सेंटर के नंबर्स चल रहे हैं। सेल्स वर्क टीम मौजूद होती है, कॉल सेंटर एक्टिव है, सुबह 8 बजे से रात 12 बजे तक एक्टिव होता है और जो भी डिटेल चाहिए इस नंबर से भी मिल सकती है। ठीक है, जिस तरीके से आपने बताया कि आपके नंबर जो है वो स्क्रीन के ऊपर चल रहे हैं और कोई भी डिटेल्स चाहिए तो आपकी टीम वहां पर मौजूद है, उससे जो है वो लिंक करके सारी डिटेल्स ले सकते हैं। अच्छा अदनान साहब, जिस तरीके से आपने बताया कि 15% की अदायगी के ऊपर पोजेशन दे रहे हैं, सुरजानी टाउन की प्राइम लोकेशन के ऊपर आपका ये प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च होने जा रहा है और जिस तरीके से मैं भी वहाँ पर आई हूँ 2-3 दफ़ा मैंने खुद विजिट किया, मैंने मॉडल अपार्टमेंट भी आपका विजिट किया है। तो वहाँ पर मैंने देखा कि काफ़ी जो है आप लोग ने अपना जो ये आइडिया है वो बड़ा अच्छा बिल्डअप किया हुआ है क्योंकि जो लोअर क्लास और मिडिल क्लास तबका है मैंने देखा कि आप लोग ने उसके लिए वर्किंग की है। और जितने लोग आजकल इस वबा के दौर में इस जो है ना पैंडेमिक की सिचुएशन के अंदर परेशान है, अपना घर इस सिचुएशन के अंदर हासिल करना तो बहुत ही ज़्यादा नामुमकिन दिखाई देता है किसी भी लोअर तबके को, किसी भी मिडिल क्लास तबके को। तो ये आइडिया, ये इनिशिएटिव कैसे बिल्ड किया आप लोगों ने? अब बिल्कुल ठीक पॉइंट आपने रेस किया है। पेंडेमिक के बाद जब लोगों की माशी हालात और बेहतर नहीं रहे, पहले भी हालात अच्छे नहीं रहे, हमारे यहाँ बहुत बड़ा एक तबका है जो लोअर मिडिल क्लास है या उससे भी लोअर कैपेसिटी पे अपनी लाइफ गुजार रहा है। ऐसे लोगों के लिए कराची जैसे शहर में जहाँ जितनी तेज महंगाई और बढ़ती जा रही है, तो किराए पे भी रहना बहुत मुश्किल काम हो गया है कि 2 कमरे के घर का किराया भी 12-15 हज़ार रुपये किराया होता है सरजानी टाउन जैसे इलाके में भी। तो वहाँ पर इस तरह का एक इनिशिएटिव लेना कि हम पोजीशन लें, ये एक तो इनिशिएटिव हमने मेरा पाकिस्तान मेरा घर पे हमने लिया आज से 3 महीने पहले जब गवर्नमेंट ने ये लॉन्च किया और बाकायदा हमने मेरा पाकिस्तान मेरा घर टास्क फोर्स के जो चेयरमैन है जैद अहमद रिजवी उनके साथ एक MOU किया और हमने एक ड्राइव लॉन्च की। उस ड्राइव का भी मकसद एक CSR था। हम ये नहीं चाहते थे कि ये जो इतनी अच्छी स्कीम गवर्नमेंट ने निकाली है उसका होता क्या है, हमारे यहाँ जब कोई बड़ी स्कीम आती है तो उसके साथ साथ स्कैम भी आ जाता है। ये इतनी बड़ी स्कीम थी कि 15% तक कब्जा उन लोगों को टारगेट कर रही थी गवर्नमेंट भी जो अनडॉक्यूमेंटेड हैं, जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं है या जिन लोगों को बैंक पैसे नहीं देता नॉर्मल, उनके लिए ये स्कीम बनाई है और गवर्नमेंट ने 5% के ऊपर हाउसिंग फाइनेंस मिल रहा था लोगों को, 20 साल तक के लिए मिल रहा था। और लेकिन जब हम चाहते थे कि इसके ऊपर हम लोगों को अवेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोग इस स्कीम से फायदा उठाएं, तो हमने एक ड्राइव लॉन्च की 12 दिनों की और हमने कुछ 8 से 10 हज़ार लोगों को इसके अंदर बुलाया और इसमें लोगों को एजुकेट किया कि किस तरीके से लोन ले सकते हैं, क्या प्रोसीजर है, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज थी, जो स्टेट बैंक की तरफ से बाई लॉस दिए थे, वो सब चीजें बताई और बहुत सारे लोगों ने लोन अप्लाई किया।
लेकिन उसके बाद हुआ ये कि वो बैंक्स की तरफ से वही पुराने जो रिक्वायरमेंट थी उनकी, वही बैंक स्टेटमेंट, सैलरी सर्टिफिकेट्स, ये चीजें मांगती। तो इसमें वो तबका जिसको गवर्नमेंट टारगेट कर रही थी वो तो वैसे ही फिल्टर हो गया। वो लोग जिनके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है, जो लोग डेली वेजेस पे काम करते हैं, जो मजदूर हैं, उन लोगों को तो बैंक पैसे देते ही नहीं था। तो वो लोग, अब हमने उन लोगों को टारगेट करते हुए उनके लिए हमने सोचा कि ऐसे क्यों ना ऐसे प्रोजेक्ट को अप्रोच किया जाए जो तैयार प्रोजेक्ट हैं और जो बिल्डर इस स्कीम के तहत लोगों को देना चाहता है, जो लोगों को फ्लैट आज दे दे और पैसे बाद में लेता रहे आराम से। ऐसे बिल्डर जो CSR के तौर पे काम करते हैं, तो ऐसे में एक नाम जो कि थारा फाउंडेशन ऑलरेडी काम करते थे। आमिर भाई बहुत सोशल काम करते हैं, बहुत एक्टिव हैं इन चीजों में, तो उनको अप्रोच किया। उनके पास इत्तेफाक उनके पास से बिल्डिंग्स भी तैयार थी, मैमार में भी, सरजानी के अंदर भी। तो आमिर भाई ने हमें वेलकम किया। आमिर भाई ने कहा बिल्कुल हम इसके साथ काम करते हैं, आपके साथ मिलके। और फिर उसके बाद आपके सामने हमने लॉन्च किया और प्रोजेक्ट लॉन्च किया और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। बिजनेस भी हो रहा है, साथ साथ दुआएं भी मिल रही हैं और लोगों को अपना घर भी मिल रहा है। उतने ही किराए में, उतनी ही किस्त बनती है उनकी, जितना वो किराया देते थे उतने में अब किस्त देते हैं अपने घर की। और इसीलिए हमारी एक टैगलाइन है कि सेविंग छोड़ो, अब शिफ्टिंग करो, और अब किराए के घर में बहुत रह लिया, अब किराए की जगह पे अपने घर की किस्तें अदा करें। ठीक है, जिस तरीके से अदनान साहब बता रहे हैं कि सेविंग छोड़ो शिफ्टिंग करो, और यही स्लोगन को लेके जो है वो ANI ग्रुप चल रहा है। और जिस तरीके से थारा ग्रुप की आप बात करें, वाकई थारा फाउंडेशन के जो CEO हैं आमिर साहब, उनसे भी मेरी गुफ्तगू हुई थी। बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लेके, बड़ा अच्छा आइडिया बिल्डअप करके जो है वो लेकर आया मार्केट के अंदर। और ANI ग्रुप ऑफ थारा ग्रुप ऑफ जो है कंपनीज़ हैं, इनकी कोलैबोरेशन मैंने देखी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेशन जो है वो दिखाई दी है और मार्केट के अंदर बड़ी स्ट्रॉन्ग जो है वो कोलैबोरेशन के साथ ये लोग इन हुए हैं। और जिस तरीके से मैं देख रही हूँ कि अब जो आपके यूनिट्स हैं, और मैं वहाँ आपकी ओपनिंग सेरेमनी में भी आई और साथ ही साथ मैंने वहाँ पर आपके दीगर इवेंट्स को भी कवर किया, तो मैंने वहाँ पर देखा कि आवाम की बड़ी तादाद जो है वो बुकिंग करा रही थी। तो अब आपके कितने यूनिट्स हैं वो रिमेनिंग रह गए हैं? जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं वो देख रहे हैं, उन्हें बताते हैं कि कितने जो है वो % आपके यूनिट्स जो है वो रिमेनिंग रह गए हैं। बहुत कम यूनिट्स हैं और आप ये अंदाजा कर लें कि विद इन मंथ ये यूनिट्स, ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद सरजानी के अंदर एटलीस्ट टाइम रेजिडेंसी में हमारे पास यूनिट्स नहीं होंगे। हाँ, और कोई बिल्डर हमारे साथ आगे बढ़ता है और आपने थारा की तरह, थारा ग्रुप की तरह वो भी इनिशिएट लेते हैं और आगे बढ़ते हैं और अपना प्रोजेक्ट देते हैं, तो वो जरूर हम एड ऑन करेंगे अपने साथ। हम चाहते हैं कि मजीद बिल्डर्स भी आएँ, क्योंकि सिर्फ एक बिल्डर आमिर भाई अपने सारे प्रोजेक्ट भी दे रहे तो बहुत कम है। जितने लोगों की ख्वाहिश है इस तरह की फैसिलिटीज को अवेल करने के लिए, उतने यूनिट्स नहीं है हमारे पास। तो सब लोगों को मिलके काम करना पड़ेगा, तब जाके कुछ लोगों तक पहुंचेगी चीज। अभी हमने एक स्टेप लिया है और ये तो हमारे पास जो यूनिट्स है ये विद इन मंथ कंप्लीट हो जाने हैं, फिर चलेंगे। बिल्कुल ठीक बात कह रहे होंगे कि यूनिट्स बहुत कम रह गए हैं, क्योंकि जिस तरीके का प्रोजेक्ट और जिस तरीके से लोगों की आसानी के लिए प्रोजेक्ट लेकर आया गया है, जैसे कि मैं देख रही थी मिडिल क्लास और लोअर क्लास तबके को मद्देनजर रखते हुए ये प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। और जिस तरीके से इसकी तैयारी की गई, वहाँ पर जो है जिस तरीके का माहौल लोगों को दिया गया। और मॉडल अपार्टमेंट की जहाँ मैं बात करूँ तो मैंने मॉडल अपार्टमेंट खुद विजिट किया, तो मॉडल अपार्टमेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा वेल बना हुआ था, बहुत अच्छा बना हुआ था। और साथ ही साथ जो है मैं अदनान साहब आपसे भी ये पॉइंट जानना चाहूँगी कि जो मॉडल अपार्टमेंट आपने बनाया, तो उमूमन लोगों के ज़हनों में सवाल आता है कि मॉडल अपार्टमेंट दिखाते कुछ हैं और दिया कुछ और जाता है, यानी जो है अपार्टमेंट उस नौयत का नहीं होता जिस नौयत का दिखाया जाता है। उस पर क्या कहेंगे? लेकिन ये नॉर्मली उस टाइम पे होता है जब कोई ऑफ प्लान पे कोई प्रोजेक्ट हो, साइट ऑफिस के साथ बिल्डर एक मॉडल अपार्टमेंट बनाता है और बुकिंग के टाइम पे वो मॉडल दिखाते हैं, और फिर उसके बाद जब सारी बुकिंग हो जाती है वो साइट ऑफिस भी टूटता है, वो मॉडल भी टूटता है, फिर वहाँ पे बिल्डिंग बनना शुरू होती है। 4 से 6 साल बाद जाके कंप्लीट होता है, तो वो फिनिशिंग जो चीज़ दिखाई गई होती है पहले वो और होती है। हमने जो मॉडल बनाया है, जो आपने खुद फिजिकली देखा है, ये उसी अपार्टमेंट का एक हिस्सा है, एक यूनिट है। पूरे प्रोजेक्ट का एक यूनिट है जिसको हमने फर्निश किया है। सारे यूनिट इसी तरह से, कोई यूनिट चेंज नहीं है। सिर्फ हमने इसको अपने को आपको फर्निश किया हुआ है, और ये फर्निशिंग कॉस्ट भी हमने लोगों को बताई गई कि अगर कोई अपना अपार्टमेंट इसी स्टैंडर्ड के ऊपर फर्निश करना चाहता है, या इसमें से जो चीज़ें उसमें लगी हुई है, जो इक्विपमेंट्स लगाए हुए हैं, किचन जिस तरह बना हुआ है, उसके अंदर आपने देखा है उसमें बेड्स लगे हुए हैं, उसके अंदर ड्राइंग रूम सेट है, उसके अंदर वॉलपेपर्स हैं, ये जो चीज़ें हैं ये भी एक बहुत मिनिमम कॉस्ट के ऊपर अवेलेबल हैं, क्योंकि ये हमारी अपनी इन हाउस ये चीज़ें सारी जो हम खुद बनाते हैं, ANI होम सोल्यूशन के नाम से हमारी अपनी कंपनी है जो ये मैनेज करती है सारी चीज़ें। तो ये कॉस्ट मार्केट प्राइस से भी कम है, और अगर कोई किसी को फर्निश हाउस चाहिए तो वो भी अवेलेबल है हमारे पास।
तो ये जो चीज़ दिख रही है वही। अपार्टमेंट, हाँ मैंने खुद भी विजिट किया है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जिस तरीके से उसको डिज़ाइन किया गया है, बहुत ब्यूटीफुली डिज़ाइन किया गया है, और जिस तरीके से बनाया गया है उसी तरीके के अपार्टमेंट्स वहाँ पर मौजूद हैं। और जिस तरीके से आपने अदनान साहब बात की कि फर्निश अपार्टमेंट भी आप दे रहे हैं, तो फर्निश अपार्टमेंट को किस तरीके से, मतलब एक तो आप लोग वैसे ही इतने अच्छे अपार्टमेंट्स दे रहे हैं, और जिस तरीके से आप लोग डील्स लेकर आए कि हम लोग फर्निश भी कर देंगे, यानी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि फर्निश नहीं कर पाते या इस तरीके की जो है ना वो बाहर नहीं देख पाते चीज़ों को या मेंटेन नहीं कर पाते चीज़ों को, तो आप लोग उनको फर्निश भी करके दे रहे हैं। तो इस हवाले से क्या प्रोसीजर है आप लोग का? लेकिन ये जो टोटल हाउस है जो आपने फ्लैट देखा है, जो पूरा फर्निश्ड हुआ हुआ, जिसके अंदर तमाम चीज़ें हैं, जिसमें आपको सिर्फ अपने कपड़े लेके आने हैं और कुछ भी नहीं चाहिए, वो घर की उसकी कॉस्ट है, फर्निशिंग की कॉस्ट है 4 लाख रुपये, और उसके अंदर ये तमाम चीज़ें शामिल हैं इसके अंदर। अगर आप इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर यही चीज़ें मार्केट से लेने जाएंगे तो एक तो टाइम टेकिंग, ये बहुत एफर्ट है, बड़ी मुश्किल है, मेहनत होती है, जहाँ पे आपको डिफरेंट मार्केट में जाएंगे, फर्नीचर चूज करेंगे, साइज का इशू आएगा, तो और डिफरेंट चीजें और कॉस्ट उसकी फर्क है। हम जो प्राइस दे रहे हैं, ये प्राइस कब का है, इसके अंदर तमाम चीजें खुद हम बनाते हैं, किसी मार्केट से कोई चाइना की या ऐसी कोई चीज नहीं है, फर्नीचर नहीं लगा हुआ, इसके अंदर सारी चीजें अपनी होममेड है, हमारी अपनी कंपनी है, वो बनाती है, हर चीज की अपनी वारंटी है, तो बहुत कम प्राइस के ऊपर वो दे रहे हैं जो फर्निचर की कॉस्ट है। ठीक है अदनान साहब, जिस तरीके से अभी व्यूवर्स हमें देख रहे हैं उनके जहनों में अभी भी सवाल जो है वो ये गर्दिश कर रहा है, और जिस तरीके से सवाल वो मतलब बहुत सारे बिल्डर्स हमने देखे और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमने मार्केट के अंदर लॉन्च होते हुए देखे, जिस तरीके से लॉन्च हो भी रहे हैं अभी बड़ी तादाद में, लेकिन लोगों का एक कहते हैं ना ट्रस्ट बिल्डअप करना बड़ा मुश्किल होता है, और ट्रस्ट बिल्डअप करना आसान बात नहीं होती, क्योंकि जिस तरीके से दूसरे बिल्डर्स के ऊपर अगर हम देखें तो मार्केट के अंदर चीटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, और जिस तरीके से वो टाइम देते हैं, टाइम ड्यूरेशन देते हैं, उस टाइम ड्यूरेशन के ऊपर काम होना या उस टाइम ड्यूरेशन के ऊपर कब्जा मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे में आप लोग जो कब्जे की जो पीरियड दे रहे हैं, कब्जे का ड्यूरेशन दे रहे हैं, उसके ऊपर आप लोग की कितनी वर्किंग है? देखिए, हम तो इसी वजह से मैं लोगों को कहता हूँ कि हम टीवी पे बैठ के, हम शोज करके, हम एडवर्टाइजमेंट करके जितनी भी मार्केटिंग करें, लोगों के जहन में कुछ ना कुछ क्वेश्चन रहेंगे, और जो उनका एक्सपीरियंस है या जो कराची में आज तक जिन लोगों ने भी अपार्टमेंट बुक कराए उनके साथ होता आया है, और इवन हम खुद भी इसी फील्ड से हैं, चीज़ें लेट होती हैं, चीज़ें टाइम पे नहीं मिलती, क्वालिटी जो दिखाई जाती है वो नहीं मिलती, इशूज रहते हैं। तो हम मीडिया पे बैठ के, हम शोज में बैठ के जितनी ही बातें कर लें, जब तक लोग फिजिकली नहीं देखेंगे चीज़ों को, लोगों को यकीन नहीं आएगा कि क्या चीज़ मिल रही है। मैं आपको बोलूँ कि हमें बिल्कुल हम टाइम पे दे रहे हैं, हम हर कमिटमेंट हमारी पूरी होगी, तो इसको हम फिजिकली बैठे हैं, चीज़ें डिलीवर हो रही हैं। लोगों ने जिन्होंने अपार्टमेंट्स बुक कराए हैं 15% पे, बहुत सारी ऐसी फैमिलीज हैं जो अपने अपार्टमेंट में शिफ्ट हो चुकी हैं, और लोगों को चाबी दी जा चुकी है। और जो चीज़ हम कह रहे हैं कि जिस स्टैंड के बने हुए सब चीज़ें फिजिकली मौजूद हैं, तो सिर्फ आपके चैनल के थ्रू और जितने भी हम मार्केटिंग ट्रेनिंग हम जिसको हर जगह हम कहते हैं कि आप साइट के ऊपर फिजिकली विजिट करें, पर्सनली अपनी आंखों से देखें कि जो बातें की जा रही हैं, जो चैनल्स पे टीवी में आप देख रहे हो, जो सुन रहे हो, जिस पे जो फिलहाल आपको लगता है कि लोगों को लगता है कि ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा कौन करेगा, तो ये चीज़ें हो रही हैं। आप आएँ, फिजिकली विजिट करें, अपना अपार्टमेंट देखें, बिल्डिंग देखें, लोकेशन देखें, और जो शेड्यूल है अपने शेड्यूल बनाएं। कहीं शेड्यूल में कोई कस्टमाइज करना है, कहीं पे किसी को पेमेंट का कोई इशू होता है, तो हम उसको भी एडजस्ट करते हैं। बड़ा हमने उसके अंदर अपने आप को कस्टमाइज रखा हुआ है, प्लान रखा हुआ है, उसके अंदर चेंज हो सकता है। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जो हमने शेड्यूल दिया इसी को फॉलो करना है आपने। चीज़ें बहुत सारी हैं, लेकिन यकीन तब आएगा जब आप लोग फिजिकली लोग उसको विजिट करेंगे, फिजिकली आके चीज़ों को देखेंगे और समझेंगे। जैसे कि आपने कहा कि फिजिकली आके लोग देखेंगे और जिस तरीके से विजिट करेंगे तो ही उनको अंदाज़ा होगा कि किस तरीके से अपार्टमेंट्स को लेकर चला जा रहा है। मैंने तो खुद विजिट किया है, बिल्कुल मैं आपके दीगर इवेंट्स के अंदर भी आई हूँ, ओपनिंग सेरेमनी के अंदर भी आई हूँ और साथ ही साथ लॉन्चिंग सेरेमनी के अंदर भी आई हूँ, जहाँ मैंने देखा कि आवाम की बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद है। और आवाम के ट्रस्ट की जहाँ तक मैं बात करूँ तो बड़ा मुतमईन मैंने वहाँ पर देखा, क्योंकि जितने मैंने आवाम से बात की, जितनी ऑडियंस से मैंने गुफ्तगू की, तो वहाँ पर मैंने देखा कि उनका आप लोगों के ऊपर जो ANI ग्रुप ऑफ कंपनीज़ और थारा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के ऊपर जो ये प्रोजेक्ट आप लेकर आए हैं, इसके ऊपर ट्रस्ट बड़ा था। लोग बड़े मुतमईन नज़र आए वहाँ पर टेबल पर बैठे हुए, और जिस तरीके से बुकिंग धड़ाधड़ मैं देख रही थी हो रही थी, तो ये तो आप लोग की अचीवमेंट है कि आप लोगों को मुतमईन करने में जो है वो कामयाब हुए। अच्छा, मैं आपसे भी जानना चाहूँगी, अभी रिसेंट भी आपका इवेंट हुआ, उसमें भी आपके बुकिंग्स काफ़ी हद तक हो गई हैं, आवाम का कितना अच्छा फीडबैक आपको मिला?
बहुत खुश हैं, सब लोगों ने तारीफ की है और बहुत नॉर्मली जब हम कोई प्रोजेक्ट करते हैं तो वहाँ पे हमें हर तरह के फीडबैक मिलते हैं और कहीं नेगेटिविटी भी होती है मार्केट में, कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी होती हैं, कुछ लोग अच्छी बात करते हैं, कुछ लोग नेगेटिव करते हैं। लेकिन इस प्रोजेक्ट को लेके हमारी ये प्रोडक्ट जो है में जिस तरह हम 15% बनाए और पोजीशन दे रहे हैं और रिमेनिंग 7 साल में पोजीशन दे 7 साल में आपको पेमेंट देनी है अपने घर में रहते हुए, इस प्रोडक्ट को लेके हमें कोई नेगेटिविटी नहीं मिली मार्केट से, किसी की तरफ से नहीं मिली, ना हमारे सोशल मीडिया पे कहीं पेज पे, इतना कॉल सेंटर में कोई ऐसी कॉल हमें रिसीव की कोई लोग बोल रहे हो कि ये गलत है। सब लोगों ने बड़ा सराहा है इसको। कुछ लोगों को जहाँ पे इश्यूज आते हैं वही होते हैं कि फैमिली बड़ी है, अपार्टमेंट का साइज छोटा है, क्योंकि सुलझानी के अंदर नॉर्मली सुलझानी के अंदर जो रूम का साइज होता है वो शहर के डिफरेंट एरियाज गुलशन और जौहर नॉर्थ की तरफ से बात करें तो वहाँ से अपार्टमेंट के मुकाबले में सुलझानी में अपार्टमेंट थोड़े छोटे होते हैं। तो उसका भी रीजन लास्ट टाइम इवेंट के अंदर भी आप ही के डॉक्टर बुलंद इकबाल के शो में आमिर भाई ने भी क्लियर किया, उनसे एक सवाल किया गया तो उससे बताया उन्होंने कि साइज छोटे क्यों होते हैं। मैं दोबारा बता देता हूँ, चूँकि ये जो एरिया है यहाँ पर थोड़ा लोअर मिडिल क्लास लोग रहते हैं, यहाँ पर अफोर्डेबिलिटी उतनी नहीं होती, तो बिल्डर की कोशिश होती है अपार्टमेंट जो है साइज कम रखें ताकि अपार्टमेंट की कॉस्ट भी कम रहे। अगर साइज बड़े होंगे तो अपार्टमेंट की कॉस्ट बिल्डर को ज्यादा पड़ेगी, तो वो अपार्टमेंट बेचेगा भी महंगा, तो अफोर्डेबिलिटी उतनी होती नहीं है। तो यहाँ पर जरा छोटे अपार्टमेंट इसलिए बनाते हैं, तो अगर कहीं पे हमारे कुछ लोगों के इश्यूज हैं भी हैं तो वो सिर्फ साइज के ऊपर है, अदरवाइज प्रोजेक्ट बहुत अच्छी है और साइज भी लिवेबल है। ऐसा नहीं है कि नहीं है, सुलझानी के अंदर हर प्रोजेक्ट इसी तरह से है, बड़े बड़े बिल्डर्स के जो प्रोजेक्ट हैं उनके भी साइज यही है और सुलझानी का एक स्टैंडर्ड वही है। नहीं, बिल्कुल साइज़ की जहाँ तक आपने बात की तो साइज़ बिल्कुल स्टैंडर्ड है। मैं खुद वहाँ पर मॉडल अपार्टमेंट विजिट करके आई हूँ, बिल्कुल कंजस्टेड नहीं है, नॉर्मल जो है अपार्टमेंट आप लोगों ने मेंटेन किए भी हैं। अच्छा अदनान साहब मेरे साथ ही आप लाइन पर रहिएगा, एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाऊँगी, ब्रेक से वापस आऊँगी, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। बैक नाज़रीन, मुस्कुराती सुबह में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले जिस तरीके से हम प्रोजेक्ट के हवाले से बात कर रहे थे, ANI ग्रुप ऑफ कंपनीज़ और थारा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की इश्तराक से जो प्रोजेक्ट बनाया गया है और जिस तरीके से प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया, आवाम के लिए जो लोअर क्लास तबका है, मिडिल क्लास तबका है, उनके लिए प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। और जब मैं देख रही हूँ कि आवाम की बड़ी तादाद भी वहाँ पर मौजूद थी और जिस तरीके से बुकिंग हो रही थी वो भी बहुत बेहतरीन तरीके से बुकिंग का अमल जारी था और बड़ा अच्छा इनको जो है रिजल्ट भी मिला। वहाँ पर आवाम का फीडबैक भी बड़ा अच्छा मिला, क्योंकि आवाम के लिए सोचा जा रहा है इस माहौल के अंदर अपना घर बनाना, इस ड्यूरेशन ऑफ टाइम के अंदर, इस कोविड के दौर के अंदर जहां 2 वक्त का खाना आवाम के लिए खाना मुश्किल है, ऐसे ड्यूरेशन ऑफ टाइम के अंदर अपना घर बनाना जो है इंसान तस्वुर भी नहीं कर सकता। लेकिन ANI ग्रुप ऑफ कंपनीज़ और थारा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ ने जो है वो ये मुमकिन बना दिया है, लोगों के लिए आसान बना दिया है और बहुत ही आसान शराइत के ऊपर जो है ये कब्जा दे रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है लाइन पर CEO साहब हैं थारा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के, आमिर साहब मौजूद हैं। आमिर साहब, आप वेलकम करूंगी शो के अंदर। अस्सलाम वालेकुम। आमिर साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? आई थिंक कॉल ड्रॉप हो गई है आमिर साहब की। दूसरी जानिब हमारे साथ जो कॉल पे मौजूद है वो अदनान साहब मौजूद है। अदनान साहब, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी बिल्कुल आ रही है। जी अदनान साहब, किस तरीके से हम बात कर रहे थे, अभी मैंने आपसे दीगर चीज़ें भी पूछी कि लोगों का ट्रस्ट बिल्डअप करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से प्रोजेक्ट्स इन हो रहे मार्केट के अंदर, बहुत सारी व्यूवर्स हमें इस वक्त देख भी रहे होंगे, वो भी ये सोच रहे होंगे कि भाई बहुत सारी जगहों पे हमने बुकिंग कराई है लेकिन कहा कुछ और जाता है और दिया कुछ और जाता है। तो इस पर क्या कहेंगे, लोगों का ट्रस्ट किस तरीके से बिल्डअप होगा? ये जो चीज़ है ये कोई हम ख्वाब नहीं बेच रहे, ये एक हकीकत है जिसकी जो हकीकत एक तैयार बिल्डिंग की शक्ल में मौजूद है सुलझानी में, जहाँ पे लोग ऑलरेडी, जिसका जो बड़ा हमारा दूसरा जो यूनिट है उसके अंदर लोग ऑलरेडी रह रहे हैं टाइम स्क्वायर में, और जहाँ पे हम ऑलरेडी पोजीशन इसी स्कीम के तहत पोजीशन दे चुके। तो चीज़ें जो है कोई भी ख्वाबों की बातें नहीं हो रही यहाँ पर, जितनी बातें हो रही हैं, जो कमिटमेंट की जा रही है, सारी हकीकतें और मौजूद है वहाँ पर। तो इसके लिए मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि लोग फिजिकली जब तक विजिट नहीं करेंगे यकीन नहीं आएगा। तो और बहुत कोई हम रिमोट एरिया में नहीं बैठे, सुलझानी में शहर के अंदर बड़ी प्राइम लोकेशन पे बैठे हैं, तो दूर नहीं है। आए, साइट विजिट करें, प्रोजेक्ट विजिट करें, अपार्टमेंट देखें, डील समझें, जो चीज़ आप चैनल से समझ सके हो, जो कोई क्वेश्चन पे किसी के दिमाग में रह गया है तो वो खुद फिजिकली आए, विजिट करे और चीज़ों को वहाँ पर साइट ऑफिस में लोग मौजूद हैं वहाँ से बैठ के बात करें, उनसे क्लियर करें। और उसके अलावा आप साइट ऑफिस नहीं आना चाहते, आप कॉल सेंटर के नंबर चल रहे हैं, आप
कॉल सेंटर फोन करें, वहाँ पर हमारे रिप्रेजेंटेटिव हर वक्त अवेलेबल हैं आपको गाइड करने के लिए, सारी डिटेल समझाने के लिए। उसमें कितने यूनिट्स हैं, कौन कौन से टाइप्स के यूनिट हैं, उनकी प्राइस क्या है, उनकी बुकिंग क्या है, ये सब चीज़ें आपको कॉल सेंटर के थ्रू या फिर आपकी साइट विजिट पर डिटेल मिल सकती हैं। ठीक है, जिस तरीके से आपने कहा कि विजिट करें आके और फिजिकली देखें कि क्या स्ट्रक्चर है वहाँ पर और क्या पॉलिसीज़ आप लोगों की हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। और जब जिन्होंने विजिट किया है उनका भी फीडबैक बड़ा स्ट्रॉन्ग आया। और जिस तरीके से मैंने बात की अभी ब्रेक पर जाने से पहले भी कि मैंने खुद ऑडियंस से बात की, तो उनका बड़ा मुतमईन जो है वो उनका इजहार था कि जिस तरीके से आप लोगों ने पॉलिसीज़ मेंटेन की हुई हैं, तो बड़े मुतमईन होकर वो लोग वहाँ से गए हैं और बुकिंग करा कर ही गए हैं। अच्छा, एक और अदनान साहब मेरे पास पॉइंट है कि जिस तरीके से हम बात कर रहे होते हैं कि कब्ज़ा आप लोग जो दे रहे हैं 15% की पोजीशन के ऊपर, तो ये कब्ज़ा आप लोग फौरी तौर पर दे रहे हैं, कितनी ड्यूरेशन ऑफ टाइम के ऊपर ये कब्ज़ा मिल जाएगा? दो प्रोजेक्ट हैं यहाँ पर जिसमें ये स्कीम चल रही है। एक है टाइम स्क्वायर और दूसरा है टाइम रेजिडेंसी। टाइम स्क्वायर में जब आप हमें बुकिंग करते हैं, 15% पेमेंट करते हैं बुकिंग की, हम एक हफ्ते के अंदर आपको पोजीशन देते हैं विद इन वीक। और उसमें भी हम आपसे फाइनल पेमेंट जो है उसी वक्त लेते हैं जब हम आपको चाबी दे रहे होते हैं। क्लाइंट आता है, क्लाइंट अपना यूनिट चूज करता है, चीजें डिसाइड होती हैं, शेड्यूल बनता है और एक हम टोकन अमाउंट ले लेते हैं क्लाइंट से कि आपका यूनिट होल्ड हुआ, और उसके बाद एक हफ्ते का टाइम देते हैं। एक हफ्ते बाद क्लाइंट अपनी पेमेंट करता है और हम उसको चाबी देते हैं यूनिट की। इसी तरह जब आप टाइम रेजिडेंसी की बात करते हैं तो टाइम रेजिडेंसी के अंदर फिनिशिंग का काम चल रहा है। उसमें हमने 4 महीने का क्लाइंट को टाइम दिया हुआ है और उसमें पोजीशन जो है वो 4 महीने लगेंगे और वही टाइम दिया हुआ है। वही बिल्डिंग फिजिकली मौजूद है, जो काम हो रहा है वो लोग देख रहे हैं कि क्या काम चल रहा है और कितना टाइम लगना है उसके अंदर। तो ये दो प्रोजेक्ट हैं जिसमें ये टाइम, यानी 4 मंथ्स की ड्यूरेशन के ऊपर जो है वो आप लोग पोजीशन देंगे और उस तक कब्जा आप लोग प्रोवाइड करेंगे क्योंकि फिनिशिंग का काम वहाँ पर जो है वो कंप्लीट होना है। अच्छा, हमें ज्वाइन किया है सीईओ साहब ने, थारा कंपनीज के सीईओ हैं आमिर साहब। आमिर साहब, वेलकम करूँगी शो के अंदर। आपको आवाज़ आ रही है मेरी? वालेकुम अस्सलाम। जी आमिर साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा आमिर साहब, आपसे भी जानना चाहूँगी जिस तरीके से ANI ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ आपकी कोलैबोरेशन है और ये जो आपने प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, हमारे व्यूवर्स हैं देखने वाले, सबसे पहले तो उनको बता दें कि क्या सोच कर, क्या आइडिया बिल्डअप करके, क्या इनिशिएटिव लेकर आपने ये चीज़ लॉन्च की? इनिशिएटिव कुछ नहीं है, बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है कि जो नॉर्मल कराची में कॉन्सेप्ट है कि आपने प्लॉट लेना है, इसके बाद उसकी बुकिंग करनी है और प्रोजेक्ट बनाना है। जिन दिनों हमने प्लॉट लिया था थोड़े हालात खराब थे, हमने बुकिंग थोड़ी सी की थी, इसके बाद प्रोजेक्ट हमने कंप्लीट कर दिया। जाहिर सी बात है, जब बुकिंग किसी हुई थी तो प्रोजेक्ट तो तैयार करना ही था। जब प्रोजेक्ट तैयार हो गया तो हमने फिर सोचा कि क्यों ना कोई इस टाइप का काम किया जाए जिसमें आवाम को थोड़ी सहूलत भी मिल जाए, थोड़ा फलाह का काम भी होगा और थोड़ा प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो जाएगा और लोगों को परेशानी दे देंगे। तो हमारे 2 प्रोजेक्ट थे सुल्तानी के अंदर, एक था टाइम स्क्वायर, एक था टाइम रेसिडेंसी। टाइम स्क्वायर का जो पोजीशन हम दे रहे हैं, ये जो रेडी है वो पोजीशन वो वीकली टाइम के ऊपर दे रहे हैं कि भाई लोग पैसे दें और 1 वीक के अंदर पोजीशन में। और दूसरा हमारा प्रोजेक्ट है टाइम रेसिडेंसी, जिसका टाइम 3 से 4 महीने का है कि वो फिनिशिंग में हो जाएगा, तो लोग उसको पसंद करते हैं और हम उसको फिनिश करके विद इन 3-4 मंथ के अंदर उसको पोजीशन देते हैं। ठीक है, जिस तरीके से आपने बताया कि वो तो अदनान साहब ने भी मुझे बताया कि जिस तरीके से 2 प्रोजेक्ट हैं, एक में तो हम 1 हफ्ते के अंदर ही पोजीशन दे देंगे और दूसरे में 4 मंथ्स का ड्यूरेशन रखा है कि उसमें हम पोजीशन देंगे। अच्छा आमिर साहब, मैंने देखा है कि आपकी फाउंडेशन वैसे ही बड़ी मकबूल है और जिस तरीके से वो फलाही इदारों में काम कर, फलाही मतलब लोगों के लिए काम कर रही होती है, इंसानियत की खिदमत कर रही होती है, तो बड़े मैंने देखा आपको पेश देखा इन तमाम चीज़ों को, इसी को मद्देनज़र रखते हुए आपने ये प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया क्योंकि जो मिडिल क्लास तबका और लोअर क्लास तबका है वो जो है वो आजकल के दौर के अंदर जो जिस तरीके के महंगाई का दौर चल रहा है, इसमें 2 वक्त का कहते हैं ना खाना मुश्किल है आवाम के लिए। ऐसे में प्रोजेक्ट अपना घर बनाना जो कि आप लेकर आए, लोगों को अपना घर दे रहे हैं, तो ये इनिशिएटिव तो बहुत ही ज़्यादा आपका स्ट्रॉन्ग है। मज़ीद इन फ्यूचर आपने क्या सोचा है, क्या प्लानिंग्स हैं आपकी? हमारा प्लान ये है कि कुछ जब फलाह की तरफ इंसान काम कर रहा होता है, उसकी सोच भी फलाही हो जाती है। जब हमने देखा कि हमने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया, इसके बाद हमारी सोच में बड़ी चेंजिंग आई कि वाकई जो नीडी लोग हैं, जो मिडिल क्लास सफेद पोश जिसको हम कहते हैं, उनके लिए वाकई आज घर लेना मुश्किल है। तो हमने स्कीम ऐसी लॉन्च की है जिसके अंदर वो जो लोग किराए पे रहते हैं
अगर वो यहाँ पे शिफ्ट होते हैं तो उनको बड़ा बेनिफिट इस सूरत में है कि उनका किराया बच जाता है, तो वो कभी ना कभी घर के मालिक बनने की पोजीशन में आते हैं। जिस तरह महंगाई चल रही है, इस तरह किराया देने के बाद घर की किस्त देना मुमकिन नहीं है। सही, जिस तरीके से आपने कहा कि जिस तरह की महंगाई चल रही है इस दौर के अंदर किराया निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ऐसे में ही आप लोगों ने प्रोजेक्ट लॉन्च किया। अच्छा, मैंने देखा था अभी पिछले ही दिनों जब मैं आपकी जो है ऑफिस विजिट किया था, मैंने वहाँ पर ANI ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के ऑफिस में, तो वहाँ पर मैंने देखा कि थारा फाउंडेशन की जानिब से मेडिकल कैंप का भी इनेकाद किया गया, यानी जो लोग वहाँ पर आ रहे थे या सुरजानी के जो अंदर जो लोग क़याम पजीर हैं उन लोगों के लिए आपने मेडिकल कैंप लगाया और उनका अल्ट्रासाउंड टेस्ट फ्री हो रहा था, आई साइट टेस्ट फ्री हो रही थी और प्लस आप लोगों ने मेडिसिन भी फ्री दिए उन लोगों को। तो ये ख्याल आपके माइंड में कैसे आया, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन आपने लोगों के लिए अमल ये सोचा है? ये हमारा कंटिन्यू काम है। लास्ट संडे भी था और इन फ्यूचर जो अभी संडे आ रहा है 3 दिन बाद, उसमें नेक्स्ट फिर हमारा लग रहा है कैंप। ये हम कराची के अंदर मुख्तलिफ इलाकों के अंदर तकरीबन हफ्ते में एक आध कैंप जरूर लगाते हैं, जिसमें हम मुफ्त दवाएं भी तकसीम करते हैं, मुफ्त मुआयना भी करते हैं, आई टेस्ट करके ग्लासेस भी मुफ्त प्रोवाइड करते हैं, और जो भी इसके अंदर और बेहतरी या जो स्कैनिंग के काम हो सकते हैं वो भी करते हैं। तो आवाम का कैसा फीडबैक आया? वहाँ पर जितनी ऑडियंस थी वो वहाँ पर आई, उसने चेकअप भी करवाया उन लोगों ने, और वहाँ पर आप कैसे कह रहे हैं कि ग्लासेस भी आप लोगों ने फ्री दिए हैं, यानी एक तो मेडिसिन भी आप फ्री दे ही रहे हैं और साथ ही साथ ग्लासेस भी लोगों को फ्री दे रहे हैं, तो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आवाम के लिए थी। तो कैसा फीडबैक आया आवाम के? देखिए, पाकिस्तानी अवाम बहुत बाशऊर अवाम है, वो बहुत ज्यादा फोकस करती है हर इन चीजों पे कि कौन क्या काम कर रहा है और किस तरह कर रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह कराची के अंदर आपने देखा होगा एडी है या सैलानी है या बहुत सा जो इस टाइप के वेलफेयर इदारे हैं ये काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम भी अपनी कोशिश कर रहे हैं इसमें जो अपना हिस्सा डाल सके। ठीक है आमिर साहब, लास्ट हमारे जो व्यूवर्स देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे अपने प्रोजेक्ट के बारे में? हम अपने व्यूअर्स को, आपके व्यूअर्स को सिर्फ ये मैसेज देंगे कि जो लोग सुरजानी के एरिया में रहना चाहते हैं उनके लिए ऐसी स्कीम सुरजानी में वापस लाना बड़ी मुश्किल है। जिस दिन ये माल थोड़ा सा फारिग हो गया, खत्म हो गया, तो इसके बाद हम मेमार की तरफ या दूसरे इलाकों की तरफ डाइवर्ट करेंगे। ये स्कीमें दूसरे इलाकों में जरूर आएंगी, लेकिन सुरजानी में आना मुश्किल है। मतलब ये कारवां चलता रहेगा और इसी तरीके से जो है वो आप आगे प्रोजेक्ट लॉन्च करते रहेंगे। अच्छा अदनान साहब, लास्ट पॉइंट आपसे भी जानना चाहूँगी, क्या व्यूवर्स को मैसेज देना चाहेंगे, इन फ्यूचर क्या प्लानिंग्स हैं? फर्स्टली चैनल के थ्रू एक मैसेज है कि अपने जो किराए के घर में आप जो लोग रहते हैं उनके लिए अपने किराए के घर से जान छुड़ाने का इससे अच्छा मौका दोबारा नहीं मिलेगा, कि आप एक मिडिल क्लास लोगों के लिए कराची में अपना घर करना बहुत मुश्किल है, और ऐसे में ऐसी स्कीम जहाँ पे आपको अपना घर पहले मिलता है और किस्तें अपने घर में रहते ज़्यादा करते हैं, ये एक अपॉर्चुनिटी है, इसको अवेल करें और किराए से छुटकारा पाएं और अगले 7 सालों में अपने घर की किस्तें अदा करें। तो आएँ, विजिट करें, और संडे वाले दिन जो फ्री मेडिकल कैंप है जो तारा फाउंडेशन की तरफ से लगाया जा रहा है उसमें भी जरूर आएँ। 12 बजे से शाम 6 बजे तक साइट के ऊपर प्रोजेक्ट है उसी के ऊपर लगा हुआ होगा, उधर भी विजिट करें, और जो जो वहाँ पे टेस्ट किए जा रहे हैं वहाँ पे आंखों का मुआयना, ब्लड प्रेशर, शुगर और जितने